सके। शुक्रिया। रात के 1:30 बज रहे थे। अचानक मेरी आंख खुल गई। सोई तो मैं पहले भी नहीं थी, बस सोने की अदाकारी कर रही थी। मैंने सर उठाकर साथ लेटी हुई अम्मा की चारपाई की तरफ देखा। दिन भर की कामों से थकी हुई मेरी अम्मा बेचारी घोड़े बेचकर सो रही थी। मैं आराम से चारपाई से उठकर बैठ गई। चंद लम्हे माँ के चेहरे को गौर से देखा और फिर बगैर कोई आवाज पैदा किए चारपाई से उठ खड़ी हुई। दबे कदमों से चलती हुई अलमारी की तरफ बढ़ी और अलमारी को खोलकर उसमें से वो कपड़े की लिपटी हुई गठड़ी उठा ली और फिर अलमारी को बंद कर दिया। अब मेरा रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने मुड़कर एक बार सोई हुई अम्मा को देखा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी माँ के साथ ज्यादती कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर फिर दूसरे ख्याल ने दिल में मजबूती पकड़ ली कि नहीं, आज मोहब्बत मिल रही है, मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज नहीं। मुझे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। इसी मौके के लिए तो मैं कितने दिनों से तलाश में थी। ये सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी मोहब्बत को पाना है और फिर उन पर अलविदाई नजर डालती हुई धीरे से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल आई। कदमों की चाप में किसी किस्म की आवाज पैदा किए बगैर मैं दरवाजे की तरफ लपकी। आहिस्ता से बाहर का दरवाजा खोला और फिर मैं घर से बाहर निकल आई। जाती हुई गर्मियों के दिन थे, इसलिए मौसम कुछ खुशगवार था। गली में इस वक्त खामोशी और मुकम्मल सन्नाटा तारी था। गांव के कुत्ते भी भौंक भौंक कर इस वक्त मीठी नींद सो रहे थे। मैंने गली के मशरकी सिमत चलना शुरू कर दिया। गांव की कच्ची गलियों से गुजरते हुए मैं आहिस्ता आहिस्ता गांव के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। मैं इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगी। हर तरफ एक खौफ सा तारी था। मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। बाहर निकलते ही मेरे कदमों में तेजी आ गई। अचानक मेरे अंदर से कहीं आवाज आई कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो ठीक नहीं। फिर मैंने अपने अंदर की आवाज को थपक थपक कर सुला दिया कि ये दलीलें इश्क के हक में नामुनासिब हैं। अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। मगर मेरे दिल ने फिर कहा, शबाना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानी दी, सारी जिंदगी तुझे पाल पोस कर बड़ा करने में गुजार दी, तो क्या हुआ, उन्होंने कौन सा मुझ पर एहसान किया? मुझे दुनिया में लाने का सबब भी तो वही बनी और अब ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो मुझे पाल पोस कर बड़ा करें। मैंने अपनी दलीलों से अपने ज़मीर को कायल कर लिया। मेरे कदम तेजी से कब्रिस्तान की तरफ उठ रहे थे। गांव के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ थी। सारी जिंदगी इसी गांव में खेल कूद कर गुजारी थी। 20 साल की होने को आ गई थी। पिछले 1-1.5 साल से जुबैर की मोहब्बत में सर से पांव तक डूब चुकी थी। जुबैर गांव के सबसे मोअज़्ज़ज़ घराने का बेटा था, जो शहर में पढ़ने के लिए चला गया था। शहर से पढ़ लिख कर गाँव वापस आ चुका था। काम काज की उसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि जद्दी पुश्ती रईस और जमींदार थे। जुबैर के साथ उसकी मोहब्बत वक्त के साथ साथ परवान चढ़ रही थी। कान तो उस वक्त दिन खड़े हुए जिस दिन जुबैर ने अपने दिल के पैदा होने वाले डर से आगाह किया कि उसके घर वाले किसी सूरत में हमारे मिलाप पर नहीं मानेंगे। वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जुबैर बचपन से अपनी कजन से मंसूब था। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और मैं भी उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। हम दोनों एक हो जाने के ख्वाब देख रहे थे। फिर कुछ तकरार के बाद ये हल तय पाया कि हम यहाँ से भागकर चुपके से शादी कर लेंगे। जुबैर ने कहा कि एक रात वो मुझे चुपके से शहर ले जाएगा और फिर हम वहाँ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। जुबैर ने वहाँ पर रिहाइश का बंदोबस्त कर रखा था। आज उसने रात में 2 बजे के करीब मुझे कब्रिस्तान में आने का वक्त दिया था। मैंने अपने बराए नाम से जेवरात पहले ही इकट्ठे कर लिए थे, जो मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से मेरे ब्याह के लिए बना कर रखे थे। माँ को जुबैर के बारे में बताती तो शायद वो इस बात पर राजी ना होती, क्योंकि मेरी माँ जानती थी कि उनकी हैसियत लड़के वालों से बहुत कम है। मगर मैं तो फैसला कर चुकी थी कि इस जिंदगी में मोहब्बत को पाऊंगी। इसके साथ ही कब्रिस्तान की हदूद शुरू हो गई। मेरा दिल अनजाने खौफ से धड़कने लगा। रात के इस वक्त 2 बजे यहाँ कब्रिस्तान में बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे यकीन था कि वो 2 बजे कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, फिर हम यहाँ से आगे निकलेंगे। वो गाड़ी पहले ही कब्रिस्तान से बाहर किसी जगह खड़ी कर चुका था, जहाँ से हमें निकलने में कोई परेशानी ना होती। मुझे अब यहाँ जुबैर का इंतजार करना था। मैं कब्रिस्तान के पास एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई और उस रास्ते की तरफ देखने लगी जो गांव की तरफ से आ रहा था। मगर अभी तक जुबैर का कुछ अता पता नहीं था। मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा, क्योंकि वो भी मुझे टूट कर चाहता था। मेरे दिल की धड़कन अजीब से अंदाज में धड़क रही थी। रात के इस वक्त कब्रिस्तान में आकर खड़े हो जाना बड़ी अजीब सी बात थी,
क्योंकि उस जमाने में रात के वक्त इर्द गिर्द के गांव और हमारे गांव में भी डाकुओं का भी अक्सर डर रहता, चोरी चकारी भी होती, और मेरे पास चाहे थोड़े ही सही लेकिन सोने के जेवरात मौजूद थे। मेरी गिरफ्त सोने के जेवरात की गठरी पर सख्त हो गई थी, लेकिन ये चूंकि हमारा अपना गांव था इसलिए मैं कभी खौफ महसूस नहीं कर सकती थी। लेकिन रात के इस पहर तो मैं कभी नहीं निकली थी। खड़े खड़े मैं थक गई और बिल आखिर थक हार कर दरख्त के साथ एक कब्र के थड़े पर बैठ गई। रात के इस पहर अचानक कहीं से किसी उल्लू या किसी गीदड़ के बोलने की आवाज आती, जो माहौल को मजीद खौफनाक बना देती। एक अजीब किस्म का खौफ और सन्नाटा हर सुतारी था। दूर गांव के किसी मकान का मध्यम सा रोशन बल्ब अंधेरे को खत्म करने की कोशिश में था। वहां मुझे खड़े अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर पीछे देखा मगर कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद सरसराहट की आवाज मजीद तेज हो गई। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई, इधर उधर देखा मगर कुछ नहीं था। और फिर चांद की मध्यम रोशनी में मैंने वो मंजर देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझसे थोड़ी ही दूर एक कब्र की ऊपरी सतह आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। मैं घबरा कर फिर नीचे बैठ गई और खुद को एक कब्र के कतबे की ओट में छुपा लिया। मैं कतबे की ओट से देख रही थी। कब्र आहिस्ता आहिस्ता सिरक कर एक तरफ हो रही थी। जब कब्र मुकम्मल तौर पर सिरक गई तो उसमें से सफेद चादर यानी कफन में लिपटी हुई एक लाश उठती हुई दिखाई दी। आधी रात के ये वक्त ये मंजर देखकर जैसे मेरा सांस हलक में अटकने लगा और फिर वो लाश मुकम्मल तौर पर उठकर खड़ी हो गई। इसके साथ ही दूसरी कब्र का भी ऊपरी सिरा तख्ता हटने लगा और उसमें से भी वैसी ही लाश निकली। अब दोनों कफन पोश लाशें अंधेरी रात में बेसुध वहां पर खड़ी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी रोबोट की तरह वो दोनों लाशें कब्रों से बाहर निकलकर जमीन पर बैठ गई और दोनों सीने पर हाथ मारकर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। खौफ से मेरी घिघी बंद हो गई। मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। कितनी ही देर दोनों लाशें यही अमल दोहराती रहीं। अंधेरे सन्नाटे में उनके रोने की आवाज बहुत खौफनाक और दर्द भरी थी और फिर अचानक ही जैसे वो खामोश हो गईं। फिर एक लाश की खड़खड़ाती हुई आवाज निकली, हमारा ये अजाब कब खत्म होगा, हमारे गुनाहों की सजा कब खत्म होगी। दूसरी लाश रोती हुई आवाज में बोली, शायद कभी नहीं, हमारे किए की सजा हमें हर रोज हर रात मिलती रहेगी। हमें हर रात अपनी कहानी को दोहराना पड़ेगा। शायद हमारे जख्म हमारे मरने के बाद भी नहीं भर सकेंगे, लेकिन शायद उन पर कुछ मरहम पड़ जाए। एक दूसरे को सुनाकर हमारे दुख कुछ कम हो जाए। फिर पहले निकलने वाली लाश ने कहना शुरू किया, मेरी कहानी बड़ी अजीब है। आज से तकरीबन 100 साल पहले इसी गांव में मेरा हंसता बसता घर था। खूबसूरती हमारे घर की दासी थी। घर में दौलत की रेल पेल थी जिसने मुझे मगरूर और खुद सर बना दिया। मैं किसी को घास नहीं डालती थी, किसी को खातिर में नहीं लाती थी। हर एक से बदतमीजी से बात करना और ऐशो इशरत ने मुझे बहुत मगरूर बना दिया था। गांव में हमारी जद्दी पुश्ती काफी जमीन थी। हमारा घराना काफी अमीर तस्वुर किया जाता था। इस अमीरी और मेरे माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। मेरी आदतें बिगड़ती चली गईं। मैं हर एक के साथ बदतमीजी से पेश आती। इसमें कुछ अमल दखल मेरी शक्लो सूरत का भी था। बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में मैं ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से शायद मेरे वालिदैन भी मुझे ज्यादा चाहते थे। लेकिन उनकी ये चाहत मुझे दिन ब दिन बिगाड़ती चली गई। बड़ों को जलील करना और छोटों से बदतमीजी करना मेरा मशगला बन चुका था। शादी का वक्त आया तो कोई आदमी नजर में जचता ही नहीं था, ना ही कोई मेरे मेयार का था। मेरे माँ बाप बहन भाई सब मेरा भला चाहते थे, मुझे समझाते, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आता। रिश्तेदार अहबाब मुझे मगरूर गर्दान कर मुझसे पीछे हट गए। मेरे रिश्ते आने बंद हो गए। शुरू में तो बहुत रिश्ते आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला कम होना शुरू हो गया। जहां जहां तक मेरी इस खुदसरी और मगरूरपन की शोहरत पहुंच चुकी थी, लोग मुझसे दूर हटने लगे। लोग कहते कि ये चिड़चिड़ी और बदमिजाज है। मेरे तकरीबन रिश्ते आने बंद हो चुके थे, मगर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मुझे अपने हुस्न और जवानी पर बहुत गुरूर था। और फिर एक दिन मुझे एक लड़का पसंद आ गया। जाहिरी तौर पर अच्छी शक्लो सूरत का मालिक था, लेकिन हैसियत में हमसे बहुत कम। मैंने वालिदैन के सामने यही बात रखी कि अगर शादी करूंगी तो उसी से, क्योंकि जैसा भी था मेरे वालिदैन चाहते थे मेरी शादी कम से कम मेरी हैसियत या हमारे बराबर के लोगों में हो। वो किसी गरीब घराने में मेरी शादी हरगिज नहीं करना चाहते थे। वालिदैन ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। वालिदैन मजबूर होकर उसके घर वालों के पास गए
और पहली दफा हमारे गांव में ऐसा हुआ कि लड़की के वालिदैन खुद चलकर लड़के वालों के पास गए। लड़के वाले गरीब थे। उन्होंने इस रिश्ते को नेमत खुदाबंदी समझा और झटपट मेरी उससे शादी हो गई। मेरा इसरार था कि लड़का हमारे घर आकर रहेगा, यानी घर दामाद बनकर रहेगा। लड़के वाले तो इस बात पर खुश थे कि उनकी लड़के की शादी एक अमीर घराने में होगी। लड़का हमारे घर आकर रहने लगा। मैं उसे खावन से ज्यादा अपना जर खरीद गुलाम समझती थी। हमारी हवेली में नौकरों की कोई कमी नहीं थी। मुझे सिर्फ उसे पाने की ख्वाहिश थी। जिस वक्त वो मेरा खावन बन गया, मुझे यूं लगा जैसे वो मेरी जायदाद का हिस्सा बन गया हो। उसकी अहमियत मेरी नजरों में कम होती चली गई। वो मेरे आगे किसी बेबस मुलाजिम की तरह सर झुकाए खड़ा रहता। मैं उसे पसंद करती, मगर उसे वो हैसियत या मकाम देने की रवादार नहीं थी जिसका वो हकदार था। इसका असर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे दूर होता चला गया। वो बज़ाहिर मेरे साथ रहता, मेरी नजरों के सामने, मगर मुझसे ज्यादा बोलता चालता नहीं था। मैंने उसके घर वालों का अपने घर में दाखला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। वो अक्सर परेशान और उलझा रहता। मेरी उसमें दिलचस्पी कम होती चली गई और फिर एक रोज मैंने उसे हमेशा के लिए अलहदगी इख्तियार कर ली। शायद वो भी मुझसे जान छूट जाने पर खुश था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मेरी खुदसरी में कोई कमी नहीं आई। मेरे वालिदैन मेरे इस फैसले पर नाखुश थे, मगर मैं किसी की बात सुनने के हक में नहीं थी। मेरे वालिदैन के वफात पाते ही मेरे बहन भाइयों ने मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया। वही घर, वही हवेली जिसमें मेरे एक इशारे पर सब मेरे हुक्म के गुलाम बन जाते, वही घर मेरे लिए अजाब बन गया। अब मेरे नाज नखरे उठाने वाले मेरे वालिदैन नहीं थे। जायदादें बिकना शुरू हो गई क्योंकि मेरे भाई नाअहल थे। हालात खराब होना शुरू हो गए। मैं भी उम्र की मंजिलें तय कर चुकी थी। जवानी से अब बुढ़ापे की तरफ सफर कर रही थी, और वैसे भी औरत की जवानी बहुत कम वक्त की होती है। अल्लाह ताला ने औरत के लिए जवानी का वक्त बहुत ही कम रखा है। बच्चों की पैदाइश और घरेलू हालात औरत को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। खूबसूरती और हुस्न मान पड़ने लगा और दौलत की रेल पेल भी नाराज होने लगी। भाइयों की बीवियां मुझे ताने देने लगती और फिर एक दिन मेरे भाइयों और भाभियों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उस वक्त मुझे अपने वालिदैन और अपने शौहर की बहुत याद आई, मगर अब क्या हो सकता था। मुझे अपने भाइयों और भाभियों के रवैये पर बहुत दुख था, मगर भाई मुकम्मल तौर पर भाभियों के जर खरीद गुलाम बन चुके थे। इस भरी दुनिया में अब मेरा कोई नहीं था। मैं कहाँ जाती? सारा दिन दर बदर इधर उधर भटकती रही। मैंने फिर कुछ सोचकर अपने साबका शौहर के पास जाने का इरादा किया कि शायद वो मुझ पर तरस खाकर मुझे रख ले। और जब मैं उसके घर पर पहुंची तो वो मेरी हालत देखकर बहुत रंजीदा हुआ। उसने शादी कर ली थी। उसने तरस खाकर मुझे अपने घर में जगह दे दी। मेरा कानूनी हैसियत से उसके घर रहने का कोई जवाज नहीं था, क्योंकि मैं उससे अलहदगी ले चुकी थी। मगर उसकी बीवी बड़ी नरम दिल थी। उसने मुझे बहन बनाकर अपने साथ रख लिया। मगर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि मैंने अपने खामद के साथ क्या सलूक किया और उसने मेरे साथ जवाब में क्या सलूक किया। मैं जब एक दिन बहुत रंजीदा हुई तो वहां से निकल पड़ी। दिल बार बार अपने आप को मलामत कर रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने का सोचा और रेल की पटरी पर लेटकर अपनी जान दे दी। मगर मैं मरने के बाद भी इस अजाब का शिकार हूँ। एक तो मैंने अपनी जिंदगी में अपने चाहने वालों और वालिदैन को दुखी किया, और दूसरा खुदकुशी जैसी हराम मौत को चुन लिया। पहली लाश अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गई और फिर जोर जोर से ऐसे रोने लगी जैसे बैन कर रही हो। फिर कुछ देर वो रोती रही और फिर खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी लाश ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं अभी भी कब्र के कतबे के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत खौफ भी महसूस हो रहा था। दूसरी लाश ने कहानी सुनानी शुरू की। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। वालिदैन की शादी के पूरे 10 साल बाद पैदा हुई। मेरी पैदाइश पर सारे मोहल्ले बल्कि पूरे गांव में मिठाइयां तकसीम की गईं और ऐसी खुशी मनाई गई जैसी कि बेटे की पैदाइश पर मनाई जाती है। मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया जाता। बढ़ते वक्त के साथ साथ मैं वालिदैन की लाडली और खुदसर होती चली गई। हर चीज पर हक जमाना मैं अपना फर्ज समझती। मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए काफी जायदाद बनाई थी। शादी का वक्त आया तो बड़े बड़े अमीर ज़ादों के रिश्ते मेरे लिए आने लगे। वालिदैन ने मेरे लिए एक बड़े अच्छे घराने के रिश्ते का इंतखाब किया, मगर वो मुझे पसंद नहीं था। मैं अपने गांव के एक नौजवान से मोहब्बत करती थी जिसे गांव पूरा छटा हुआ बदमाश समझता था। सिकंदर हमारे गांव का बड़ा गबरू नौजवान था, मगर उसकी सरगर्मियां अच्छी नहीं थी। चौधरियों के डेरे पर सारा दिन बैठा रहता और उनके हर काम में उनका साथी होता। अच्छे और बुरे हर काम में उनके साथ साथ रहता।
मगर न जाने कैसे वो अपनी पूरी वजाहत के साथ मेरे दिल में उतरता चला गया। मेरे वालिदैन को मेरी पसंद का पता चला तो उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया और मुझे समझाने लगे कि वो नौजवान तुम्हारे काबिल नहीं, वो लोफर और लफंगा किस्म का नौजवान है। मगर इस मर्तबा भी मैंने अपने वालिदैन की बात नहीं सुनी और पूरी तरह उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मैंने एक तरह से फरमान जारी कर दिया कि अगर मेरी शादी होगी तो उसी से, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने सिकंदर से बात की तो वो भी सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, तुम्हारे वालिदैन कभी नहीं मानेंगे क्योंकि मेरी और तुम्हारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा मैं उनको मना लूंगी। वो कहने लगा, कोशिश करके देख लो, अगर कोई हल ना निकला तो फिर इस पर सोचेंगे। मैंने कोशिश की मगर मेरे वालिदैन ने किसी सूरत मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं जो शुरू से अपनी हर बात मनवाने की आदी थी, अपने वालिदैन की इस बात पर सीख पा और गुस्से में आ गई और हट दर्मी पर उतर आई। मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरी शादी होगी तो सिकंदर से, वरना मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। वालिदैन इस धमकी पर खौफजदा हो गए, या दूसरे लफ्जों में मेरी ये धमकी काम कर गई। उन्होंने मेरी बात मान ली और फिर मैं सिकंदर के साथ शादी हो गई। सिकंदर चौधरियों का एक किस्म का मुलाजिम ही था, मगर उसकी हैसियत बहुत कम थी। उसका घर भी छोटा था और उसके माँ बाप मर चुके थे। जब मैं उसके घर में गई तो मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरे काबिल हरगिज नहीं था। मैं तो अयाशियों और ऐशो इशरत में पली थी। नौकरों की पूरी फौज घर में रहती। हर साल तरह तरह के फल फ्रूट हमारे घर में आते। गंदम और अनाज की कोई कमी नहीं थी। मैंने तो मोहब्बत की खातिर उसके साथ शादी करके इस घर में आ गई, मगर अब मैंने उससे कहा कि मैं इस तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, मेरे लिए ये मुर्गियों के डिब्बे जैसा है। मैंने उसे अपने हवेली यानी अपने घर में आकर रहने पर राजी कर लिया। मुझे लगता था कि शायद वो भी दिल से यही चाहता था। वो हमारे घर आकर रहने लगा। मेरे माँ बाप ने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला भी कबूल कर लिया। मगर सिकंदर के हमारे घर में आने से उसके ओबाश और लोफर दोस्तों का भी हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। हमारे गांव के चौधरी अच्छी शोहरत के हामिल नहीं थे। मेरे माँ बाप ने दबे लफ्जों में सिकंदर से इस बात का शिकवा किया कि अब उसकी सिकंदर की बुराइयां खुलकर सामने आने लगी हैं और तुम्हारी वजह से तुम्हारे ओबाश नौजवान दोस्त भी हमारे घर आने लगे हैं। हम शरीफ लोग हैं। सिकंदर ये बात सुनकर खामोश हो गया। वो ना सिर्फ शराब पीता था बल्कि उसका धंधा भी करता था। मेरे वालिदैन को ये बात सख्त नागवार गुजरी। वो वक्तन फवक्तन उसे टोकते रहते कि मियाँ अब तुम्हारा रिश्ता हमारे साथ जुड़ चुका है, अब ये हरकतें छोड़ दो, तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं। मेरी आंखों पर भी सिकंदर की मोहब्बत की पट्टी बंध चुकी थी, इसलिए मुझे उसकी कोई कोताही नजर नहीं आती थी। आंखें तो मेरी उस दिन खुली जिस दिन सुबह ही सुबह ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिर पड़ी कि मेरे वालिदैन को किसी ने रात सोते में कत्ल कर दिया था। दोनों की लाशें देखकर जैसे मेरा सांस रुकने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर से छत खींच ली हो। मैं गुमसुम सी हो गई। पुलिस आई, सिकंदर और मेरे बयान लिए। पता चला कि डाकू रात को डकैती की नीयत से हमारे घर में दाखिल हुए और मज़ाहमत पर मेरे वालिदैन को कत्ल कर दिया। मगर हैरत अंगेज तौर पर हमारे घर से कोई कीमती चीज या रुपया पैसा गायब नहीं था। मुझे इस बात पर बहुत हैरत थी कि अगर डाकुओं ने ही मेरे वालिदैन को कत्ल किया था तो फिर घर से कोई ना कोई चीज तो गायब होती, और दूसरा ये कि हम दो लोग भी घर में मौजूद थे। हम पर डाकुओं ने हमला क्यों नहीं किया, या हमें रात के वक्त उनके एहतजाज या किसी किस्म की आवाज क्यों नहीं आई। मुझे नहीं पता कि केस कब चला और कब खत्म हुआ। पुलिस कुछ दिनों तक तहकीकात करती रही, मगर फिर केस ठप हो गया। कुछ पता नहीं चला कि मेरे माँ बाप का कातिल कौन था। मैं तो पहले ही गम से निढाल हो चुकी थी। माँ बाप के मरते ही सिकंदर को जैसे मौका मिल गया, उसकी असलियत खुलकर सामने आ गई। वो मालिक बन बैठा। जमीनों और हवेली के हर मामलात उसने अपने हाथ में ले लिए। हर काम अपनी मर्जी से करता और अक्सर मुझे भी बात बात पर रोकने टोकने लगता। इसी तरह 3 साल गुजर गए। हमारी औलाद भी अभी तक नहीं थी। सिकंदर का रवैया भी मुझसे बहुत अजीबो गरीब हो गया। और फिर एक दिन मुझ पर दूसरा पहाड़ टूटा। वो एक लड़की और एक 3 साला बच्चे को लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, ये मेरी बीवी और बच्चा है, ये भी आज से इस घर में रहेंगे। उसकी बात सुनकर मुझ पर जैसे क़यामत टूट पड़ी, जिसके लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, अपने फरिश्ता सिफ्त वालिदैन को नाराज किया। आज वो भी मुझसे रुख मोड़े खड़ा था और मुझसे बेवफाई कर गया। मैंने एहतजाज किया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। वो लड़की मेरी सौकन बनकर मेरे घर में रहने लगी। मैं सिकंदर से लड़ती मेरी, मगर वो एक ना सुनता।
اب تو उसने मुझ पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया और फिर मुझे धमकियां देता कि अगर जुबान खोलोगी या कुछ ज्यादा शोर मचाओगी तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। फिर एक दिन हमारी तलख कलामी इस हद तक बढ़ी कि सिकंदर ने धाड़ कर कहा, खामोश हो जाओ, अगर ऐसे तुम बोलती रही तो मैंने जैसे तुम्हारे माँ बाप को रास्ते से हटाया था इसी तरह तुम्हें भी हटा डालूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में शोले उतर आए। तो क्या मेरे माँ बाप का कातिल सिकंदर था? ये जानकर मेरे तन बदन में आग लग गई। वो तो कहकर चला गया, मगर मैं सारी रात रोती रही और गुस्से में जलती रही। फिर मैंने एक खतरनाक फैसला कर लिया। मैंने सिकंदर और उसके बीवी बच्चों को ठिकाने लगाने का सोच लिया और फिर एक रात मुझे मौका मिल ही गया। मैंने सोए हुए सिकंदर पर पे दर पे कुल्हाड़ियों के वार करके उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और यही सलूक मैंने उसकी बीवी और बच्चे के साथ किया। अब मैं एक कातिला भी थी और अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम भी। मेरा गुनाह शायद इससे भी बड़ा था कि जो कुछ मेरी वजह से मेरे वालिदैन को भुगतना पड़ा। सिकंदर और उसकी बीवी बच्चे को मारकर मैंने अपने दिल की भड़ास तो ठंडी कर ली, अपना बदला तो ले लिया, मगर अपने वालिदैन की वजह से आज भी मैं अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम थी। मैं दिन रात कांटों पर जलती रहती। मैंने खामोशी से छत से कूदकर अपनी जान दे दी और खुदकुशी कर ली, मगर आज तक मेरी रूह को करार नहीं। दूसरी लाश कहानी सुनाकर खामोश हो गई। मैं कब्र की ओट में उनकी बातें सुन रही थी, दम साधे बैठी थी। उनके इस इबरतनाक किस्सों ने मेरा दिल अंदर से हिला कर रख दिया था। उनकी कहानियां बड़ी ही दर्दनाक और बड़ी अजीबोगरीब थी। काफी वक्त गुजर चुका था, मगर जुबैर का अभी तक कोई पता नहीं था। लाशें कितनी ही देर वहां बैठकर बैन करती रहीं और रोती रहीं और फिर अचानक उठकर अपनी अपनी कब्रों में जाकर खामोशी से लेट गईं और कब्रों के तख्ते वैसे ही एक बार फिर जुड़ गए जैसे वहां से कभी हटे नहीं थे। मेरी बुरी हालत थी, लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी। मैं खामोशी से उठी और दबे कदमों कब्रिस्तान से बाहर निकल आई। कब्रिस्तान से निकलते ही मैंने गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। दूर से मुझे जुबैर आता दिखाई दिया। मुझे ऐसे भागते देखकर बड़ा हैरान हुआ और शर्मिंदगी से माजरत करने लगा। कहने लगा, दरअसल मुझे उठने में कुछ देर हो गई। मैं बहुत गहरी नींद सो चुका था, लेकिन देखो मैं अपने वादे के मुताबिक चला आया। चलो अब यहाँ से भाग चलें और शहर चलकर शादी कर लें। मैं हैरत और गम से उसे देख रही थी और सोच रही थी, जो आज ही इतनी देर लगा आया है, कल को मुझे अगर इसके साहिबां की जरूरत पड़ी तो फिर शायद ये मेरे इर्द गिर्द मौजूद ना हो। और वैसे भी लाशों की कहानी ने मेरे जहन के बंद खाने खोल दिए थे। मैंने कहा, जुबैर मैं माफी चाहती हूँ, मैं इस जुर्म में तुम्हारे साथ शरीक नहीं हो सकती। दुनिया की सजा तो मैं भुगत लूंगी, मगर शायद आखिरत की इतनी दर्दनाक और अजाब वाली सजा शायद मैं भुगतने की मुझ में हिम्मत नहीं। ये लफ्ज कहकर मैंने जुबैर पर अलविदाई नजर डाली और तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। जुबैर हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा था। वो मुझे पीछे से आवाजें देता रह गया। घर के दरवाजे पर मैंने पहुंचकर देखा, घर का दरवाजा अभी तक खुला था। शायद मेरी वालदा अभी भी गहरी नींद सोई हुई थी। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुई और अंदर से कुंडी लगाई और दबे कदमों अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दर कमरे का दरवाजा खोला तो दरवाजे की आवाज से मेरी वालदा उठ गई। नींद में डूबी हुई आवाज में बोली, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मा, बस नमाज का वक्त होने वाला है। अच्छा बेटा, बस मैं भी उठकर नमाज पढ़ती हूँ। ये कहकर अम्मा लेट गईं। अम्मा समझ रही थी शायद मैं किसी जरूरत के लिए उठी थी। मैंने आराम से अलमारी खोली और वो गठड़ी जेवरात वाली उस अलमारी में रख दी और फिर वापस अपनी चारपाई पर जाकर आराम से लेट गई। नमाज में अभी पूरा 1.5 घंटा बाकी था और इस 1.5 घंटे में मुझे आराम और सुकून की नींद सोना था। शायद हकीकी मैनों में मुझे इस वक्त मीठी और पुरसुकून नींद आनी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे एक गुनाह से बचा लिया।